आज की फाइनेंशियल सीरीज में जानेंगे कि न्यू ईयर 2025 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट या शायद थोड़ा गोल्ड। हर ऑप्शन ग्रोथ का प्रॉमिस करता है, पर अपने साथ ही रिस्क और रिवार्ड्स भी लाता है। तो क्या आप भी अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। इस फाइनेंशियल सीरीज में हम 3 पार्ट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर 2025। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न्स। एंड फाइनल, टिप्स फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। तो फिर चलिए आज की फाइनेंशियल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर 2025। ऑप्शन 1, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। यह एक हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसमें रिस्क भी हाई होते हैं। आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा कि कौन से स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे हैं। कैसे शुरू करें? तो आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होगा। इसके बाद आप अपने पसंद के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। कब इन्वेस्ट करें? तो इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट डाउन हो, क्योंकि तब स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपका पैसा किसी फंड मैनेजर के पास होता है, जो आपके लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते। कैसे शुरू करें? तो आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको मार्केट वोलेटिलिटी से भी प्रोटेक्शन मिलता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपको इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 3, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए फेमस है। आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर उसे रेंट पर दे सकते हैं या फ्यूचर में रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लोकेशन का इम्पोर्टेंस, प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एरिया चूज करें जहां डेवलपमेंट हो रहा हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ जाती है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आपको महंगे लगते हैं तो आप रियल इस्टेट में ही REIT ऑप्शन चूज कर सकते हैं। REIT मीन्स रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली यह एक ऐसी कंपनी होती है जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स, मॉल्स, होटल्स etc। REIT का मेन काम यह होता है कि वो प्रॉपर्टी से रेंट और इनकम कमाए और उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में दे। REIT इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है? आप अपना पैसा REIT में लगाते हैं और यह कंपनी आपके पैसे से प्रॉपर्टीज खरीदती है, उन्हें मैनेज करती है। आपको खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं होती। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिस तरह से आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। लिक्विडिटी, REIT के शेयर्स को आप स्टॉक मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल शेयर्स को बेचते हैं, इसलिए काफ़ी आसान और लिक्विड होता है। ऑप्शन 4, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इंडिया के सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है और यह कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। एवरेज में आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। कैसे शुरू करें? बैंक में FD अकाउंट खोलकर आप अपना पैसा एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए लॉक कर देते हैं। टेन्योर के एंड में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है। इंटरेस्ट रेट्स 2024-25 में एक्सपेक्टेड है कि FD इंटरेस्ट रेट 6 से 8% के बीच हो सकती है, जो रिस्क फ्री रिटर्न्स देने का एक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन 5, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक पॉपुलर और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर इंडियन मार्केट में। 2024-25 में भी गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। फिजिकल गोल्ड, आप गोल्ड कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टोरेज और सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। गोल्ड ETF, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना फिजिकल गोल्ड को रखे, तो गोल्ड ETF एक बेटर ऑप्शन है। गोल्ड ETF में आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना फिजिकल गोल्ड को खरीदें। ऑप्शन 6, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक इमर्जिंग और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसीज 2024-25 में भी एक पॉपुलर ट्रेंड रहने वाली है, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत हाई होता है। कैसे शुरू करें? आपको एक क्रिप्टो वैलेट खोलना होता है जिससे आप बिटकॉइन, इथेरियम या दूसरे क्रिप्टो खरीद और बेच सकते हैं।
प्लेटफॉर्म्स जैसे वजीरेक्स या CoinDCX यूज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर, क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है। इसका मतलब है कि कभी कभी आपके इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट गिर या बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होल्ड करना बहुत लोग फॉलो करते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी एक रिस्की ऑप्शन है जिसमें आप डेली प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन 7, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। जब बॉन्ड मैच्योर होता है तो आपको आपका असली पैसा वापस मिलता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैसे काम करता है? आप एक बॉन्ड को फिक्स्ड टेन्योर के लिए होल्ड करते हैं और आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है। टेन्योर के एंड में आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है। हु शुड इन्वेस्ट? बॉन्ड्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टडी और रिस्क फ्री इनकम चाहते हैं। अगर आप रिटायर होने के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं तो बॉन्ड्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ऑप्शन 8, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF एक म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं लेकिन यह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यह लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट होता है। कैसे शुरू करें? आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है जिससे आप ETF खरीद सकते हैं। यह स्टॉक मार्केट जैसा ही काम करता है जिसमें आप ETF को बाई और सेल करते हैं। वाई ETF? ETF में आप एक ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू मल्टीपल स्टॉक्स या एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है और यह लो कॉस्ट और इजी टू मैनेज ऑप्शन है, खासकर उनके लिए जो बिगिनर है। तो ये थे कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 2025 के लिए। आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के हिसाब से इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। पार्ट 2, तो अब हम रिस्क और रिटर्न्स को समझेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि हाई रिस्क तो हाई रिटर्न, लेकिन क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको उससे ज़्यादा रिटर्न्स भी मिले। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा ही हो। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे 2025 के लिए सही इन्वेस्टमेंट चुनें और कैसे अपने रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस करें। नंबर 1, रिस्क फैक्टर। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये रिस्क कौन से हैं और कैसे काम करते हैं, आइए इन्हें थोड़ा समझते हैं। मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि प्राइसेस कभी भी घट सकती है। मार्केट में जो उथल पुथल होती है उसे हम मार्केट रिस्क कहते हैं। क्रेडिट रिस्क। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्रेडिट रिस्क को समझना जरूरी है। बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी को पैसे देते हैं जो वो आपको वापस इंटरेस्ट के साथ चुकाएगी, लेकिन अगर कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो आपका पैसा नहीं चुका पाएगी और ये होता है क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत कैश में नहीं बदला जा सकता, जैसे अगर आप रियल एस्टेट या किसी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे नहीं निकाल सकते। ये लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। नंबर 2, रिस्क एपेटाइट। सबकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोग रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं, जबकि कुछ लोग रिस्क से दूर रहकर सेफ रिटर्न्स प्रीफर करते हैं। अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना आपके लिए जरूरी है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अगर आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो डेट फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा। इनमें कम रिस्क है और रिटर्न भी स्टेबल होता है। मॉडरेट इन्वेस्टर। ऐसे लोग जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें आपको स्टॉक्स और बॉन्ड्स का बैलेंस मिलता है जो मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न देता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, बैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफाई हो। इसका मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ एक जगह पर इन्वेस्ट ना होकर डिफरेंट सेक्टर में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हो। चलिए समझते हैं कैसे पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। इक्विटी। ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं तो थोड़ा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स। इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न्स स्टेबल होते हैं। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रियल एस्टेट। लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें रेंटल इनकम भी मिल सकती है। इनमें लिक्विडिटी रिस्क होता है, लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं तो यह स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। पार्ट 3, टिप्स फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो ग्रेजुअली।
इन्वेस्टमेंट शुरुआत में थोड़ा अमाउंट से करें और जैसे जैसे आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़े वैसे वैसे अमाउंट को भी बढ़ाते रहें। नंबर 2, स्टे अपडेटेड विथ मार्केट ट्रेंड्स। रेगुलर मार्केट न्यूज और फाइनेंशियल अपडेट्स पढ़ते रहना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जब आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता होता है तो आप सही समय पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अननेसेसरी लॉसेस से बच सकते हैं। नंबर 3, इमरजेंसी फंड मेंटेन करें। इन्वेस्टमेंट से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं जो आपके 3 से 6 महीने के खर्च को कवर कर सके। नंबर 4, अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ इमोशनल नहीं होना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में सेल मत करें और जब मार्केट ऊपर हो तो ग्रीड में आके ओवर इन्वेस्ट भी मत करें। नंबर 5, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जरूर करें। इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस बनाएं। इससे अगर एक एसेट अंडर परफॉर्म भी करे तो आपको दूसरे एसेट से स्टेबिलिटी मिलेगी। नंबर 6, सेट क्लियर गोल्स। इन्वेस्टमेंट शुरू करते वक्त अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहले डिफाइन करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को। ये क्लियरिटी से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रिटर्न्स पर अच्छा असर पड़ता है। नंबर 7, स्टे पेशेंस एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान ना हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। हिस्ट्री ये बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यूजुअली ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ये टिप्स आपको ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे बल्कि आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने और रिस्क मैनेज करने में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आपको यह फाइनेंशियल सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह फाइनेंशियल सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ।